नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम भातखेड़ा में रखे पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने राहत के लिए सांस। लोकसभा चुनाव को लेकर ठाकुर सुरेंद्र सिंह और अरुण यादव हुए आमने सामने। शहर के मुख्य बाजारों में आवारा पशुओं के कारण लग रहा है जाम, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। लालबाग क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर युवकों ने ब्लेड से किया हमला। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के ग्राम भातखेड़ा में तेंदुआ देखने के बाद लोग दहशत में आ गए थे, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा पिंजरा रखा गया था। आज तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने बड़ी राहत की सांस ली है। बुरहानपुर जिले में एक माह के भीतर फिर दूसरा तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। एक माह पहले भी वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ने में सफलता पाई थी। इस तेंदुए के रहवासी क्षेत्र में आने से लोगों में बड़ी दहशत बनी हुई थी। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद लोगों ने बड़ी राहत की सांस महसूस की। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में एक माह पहले वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया था। शनिवार को भातखेड़ा में फिर एक बार तेंदुए को वन विभाग ने कैमरे में कैद किया। गौरतलब है कि रहवासी क्षेत्र भातखेड़ा में लोगों ने तेंदुए को देखा था, जिसके बाद से लोग दहशत में आ गए थे। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र के अनेक जगह पिंजरा रखा था। आज तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों ने बड़ी राहत की सांस महसूस की। खंडवा लोकसभा के उपचुनाव को लेकर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव आमने सामने हो गए। वहीं निर्दलीय विधायक ने लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी दूर विरोधी अरुण यादव व बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह आमने सामने हो गए। लोकसभा उपचुनाव के लिए भोपाल में आयोजित कांग्रेस की बैठक में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव व पूर्व मंत्री सचिन यादव बैठक में गैरहाजिर रहे। इस मामले में बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव किसी भी दल से लड़ सकता है, यह हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। अरुण यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी क्षेत्र में स्वीकार्यता नहीं है, लोगों से मिलते नहीं, फोन नहीं उठाते। क्षेत्र के विकास के लिए हमें राजनीतिक में आना जरूरी है। अगर अरुण यादव को पार्टी टिकट दे देती है तो इस सवाल पर शेरा ने गोलमाल जवाब दिया। कुल मिलाकर विधायक शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगकर कांग्रेस के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब ये तो खफा क्यों है, ये तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। अरुण यादव की स्वीकारता नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है पब्लिक में, वो आम आदमी से मिलता नहीं है, लोगों से जुड़ता नहीं है, होमवर्क करता नहीं है, तो उसके लिए मैं तो ना जवाबदार हूँ। शहर के मुख्य बाजारों में आवारा पशुओं के रोड पर बैठने के कारण आए दिन जाम के हालात बने रहे। ठेकेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बुरहानपुर शहर में लंबे समय से आवारा मवेशियों के विचरण करने की समस्या चली आ रही है। इस समस्या के समाधान होने के बजाय यह समस्या अब कभी भी जानलेवा बन जाएगी। दरअसल लंबे समय से बुरहानपुर के कमल तिराहा, गांधी चौक, फवारा चौक, इकबाल चौक, सुभाष चौक और शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों का डेरा लगा रहता है। आवारा मवेशियों द्वारा शहर की सड़कों को अपना आरामगाह बना दिया गया है। इन मवेशियों के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। बेतरतीब आवारा मवेशियों के खड़ा रहने पर एक्सीडेंट होना शुरू हो गए। आवारा मवेशियों के मलमूत्र से जहां एक तरफ गंदगी फैल रही है, वहीं बाजार में आने वाली महिलाएं व बच्चों पर आवारा मवेशी हमला करने की कोशिश करते हैं। कई बार नगर निगम प्रशासन को आवारा मवेशियों को विस्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए। कई बार समाज सेवी संस्थाओं ने इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दिया। आवारा मवेशियों के विचरण से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। बात सही है, लोग जानवर पालते हैं पर उनको रखने की उनके पास जगह नहीं है और सड़क पे छोड़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ के जो पशुपालक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक अपील करेंगे और उनसे सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने अपने पशु को बांधने की, रखने की इंतजाम करें, सड़कों पे न छोड़ें। शहर के लालबाग क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र के ही युवकों ने एक युवक पर ब्लेड से हमला कर उसे ट्रेन की पटरियों के पास फेंक दिया था। घायल ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया था, जिसके चलते युवक के साथ जमकर मारपीट करने के साथ उसके गले पर ब्लेड से भी वार किया गया था, जिससे युवक लहूलुहान हो गया था। इतना ही नहीं, ब्लेड से वार करने के बाद घायल युवक को रेलवे की पटरी ट्रैक पर फेंक दिया गया था।
किसी तरह घायल युवक ने लालबाग थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। फिलहाल घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया। शनिवार को बुरहानपुर में लालबाग थाना क्षेत्र की चित्रा टॉकीज के पास पुराने रंजिश के कारण शेख आसिफ पर कुछ युवकों ने हमला कर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आसिफ के गले पर ब्लेड मारकर उसे लहूलुहान भी कर दिया था, जिसके बाद हमला करने वाले युवकों ने आसिफ को घायल कर रेलवे पटरी पर फेंक दिया था। किसी तरह घायल आसिफ ने लालबाग थाने में पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने हमला करने वाले युवकों पर एफआईआर कर ली है। वहीं पुलिस ने घायल आसिफ को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। शहर के सीलमपुरा क्षेत्र में 150 वर्ष पुराने बालाजी मंदिर का जीर्णोद्वार बड़े धूमधाम से किया गया। इस मौके पर अनेकों धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शहर के 150 वर्ष पुराने बालाजी मंदिर का जीर्णोद्वार बड़े ही धूमधाम से किया गया है। इस दौरान अनेकों धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसके चलते भजन संध्या के साथ भंडारा भी रखा गया था। बुरहानपुर के सीलमपुरा में 150 वर्ष पुराने बालाजी मंदिर का जीर्णोद्वार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसके चलते शनिवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर भजन संध्या और महाआरती भी की गई। वहीं दूसरी ओर भंडारा भी रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। जानकारी देते हुए उमेश जरीवाला ने बताया कि यहां बालाजी भगवान के दर्शन से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिला अस्पताल में 30 दिवसीय जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज भी नसबंदी शिविर आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन हुए। जिले में 30 दिवसीय जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर लगाया गया, जहां पर दूरबीन पद्धति से महिलाओं की नसबंदी की जा रही है। नसबंदी करने से पहले महिलाओं की कोरोना की जांच भी की जा रही है। शनिवार को बुरहानपुर के नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए नसबंदी शिविर आयोजित किया गया था, जहां पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने पहुंचकर नसबंदी करवाई। इस दौरान नसबंदी करने से पहले महिलाओं की कोरोना की जांच भी की गई। गौरतलब है कि 11 जुलाई से 11 अगस्त जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के चलते नसबंदी शिविर लगाया गया था, जहां दूरबीन पद्धति से महिलाओं की नसबंदी की है। इसको लेकर सेक्टर प्रभारी विजय सोनी ने बताया कि नसबंदी शिविर के दौरान कोरोना गाइडलाइन का प्रमुखता से पालन किया जा रहा है। मनाया जा रहा है, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उस तारतम्य में हम प्रति शनिवार महिला नसबंदी कैंप का आयोजन कर रहे हैं और पूरे नियम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महिला नसबंदी कराई जा रही है। शहर के कुछ कलाकारों द्वारा एक फरियाद नाम से एल्बम तैयार किया है। भाजपा नेता ज्ञानेश्वर पाटिल और मनोज लधवे द्वारा एल्बम की लॉन्चिंग की गई। एक फरियाद नाम से शहर के कुछ युवकों ने एल्बम तैयार किया है, जिससे धार्मिक गीतों के साथ कोरोना पर भी गाना तैयार किया गया, जो सोशल मीडिया पर लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। इस एल्बम की लॉन्चिंग भाजपा नेताओं के हाथों हुई है। बुरहानपुर की वास्तुशिल्प में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल और भाजपा अध्यक्ष मनोज लधवे ने शनिवार को एक फरियाद नाम से बने एल्बम की लॉन्चिंग की है। इस एल्बम को शहर के कुछ युवकों ने मिलकर तैयार किया। धार्मिक गानों के साथ इस एल्बम में कोरोना पर भी गाना फिल्माया गया, सोशल मीडिया पर जिसे लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं। इस एल्बम को जय चौहान, राजेश मावले और उनकी टीम ने मिलकर तैयार किया है। कोरोना के ऊपर एक सॉन्ग बनाया है और उसका लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि लगभग 1.5 से 2 साल से सभी लोग कोरोना से परेशान थे, लॉकडाउन से परेशान थे। तो इसके अंदर जो अपने को तकलीफ़ें परेशानियाँ आई हैं और इसके अलावा फिर आखिरी ऑप्शन अपने पास वैक्सीन का रहा है। तो दवा और दुआ ईश्वर से भी, अल्लाह से भी, एक हमने एक सद्भावना का भी मैसेज दिया है और एक तरीके से कि भाई वैक्सीन लगाओ। एक 2 ही ऑप्शन अपने पास है कि दवा और दुआ से हम लोग इसको एक मैसेज देने का प्रयास। शहर के तिलक चौराहे के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना शिकारपुरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शहर के तिलक चौराहे के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी लगते ही शिकारपुरा थाना पुलिस मौके स्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया था। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। बुरहानपुर के तिलक चौराहा के श्वेतांबर जैन मंदिर के पास उस समय सनसनी फैल गई थी, जिस वक्त लोगों ने देखा कि ओटले पर किसी की लाश पड़ी हुई है। ये घटना शनिवार दोपहर की है। जैसे ही लाश मिलने की जानकारी लगी, शिकारपुरा थाना पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया। हालांकि मरने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक ये व्यक्ति भिक्षुक था, भीख मांगकर अपना गुजार बसर करता था। फिलहाल शिकारपुरा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किला खोल चौराहे पर लावारिस लाश है, भीख मांगने वाला है। 2 दिन से इसकी तबीयत यहाँ स्वास्थ्य पर ठीक नहीं था और इसकी 2 बजे
मोहल्ले लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो गई। अपनी कार्यशैली से पहचाने जाने वाले निगम के पूर्व महापौर अतुल पटेल के जन्मदिन पर उनके शुभचिंतकों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाइयां दी। उनका जन्मदिन उनके निवास पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुरहानपुर नगर निगम के पूर्व महापौर अतुल पटेल का आज जन्मदिन उनके निवास स्थान पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही अतुल पटेल के इंदिरा कॉलोनी निवास स्थान पर लोगों का जमावड़ा लग गया और उनसे मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। हम आपको बता दें कि अतुल पटेल के निगम में कार्य अनगिनत है। वो अपने कार्य के प्रति हमेशा सक्रिय रहे हैं। शहर में चल रही शिवरेज और अमृत योजना भी उन्हीं के कार्यकाल से है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्राम भातखेड़ा में रखे पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने राहत के लिए सांस। लोकसभा चुनाव को लेकर ठाकुर सुरेंद्र सिंह और अरुण यादव हुए आमने सामने। शहर के मुख्य बाजारों में आवारा पशुओं के कारण लग रहा है जाम, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। लालबाग क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर युवकों ने ब्लेड से किया हमला। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।